जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग अकाउंटिंग टर्म के ही बारे में पढ़ रहे थे। कुछ वर्ड्स बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करके हम लोग आज अगर टाइम मिला तो गोल्डन रूल भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट पे चलते हैं डायरेक्टली। कहाँ तक हुआ था? मैचिंग रिपोर्ट। हाँ, ये हो गया था मैचिंग रिपोर्ट। मैंने कहा था प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट तभी बोलते हैं जब आप अपने इनकम, रिवेन्यू का मतलब बताया था ना, इनकम से रिलेट करता है। तो अगर अपने इनकम में से अपने एक्सपेंस वगैरह माइनस कर देंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है सुनिएगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि अकाउंटिंग टर्म में डेट का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, मतलब जो चीजें जिस डेट पे रिसीव हो रही है, एंट्री भी क्या होगी, उसी डेट में होगी। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑन अर्न रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मतलब ऐसे रेवेन्यू जो अर्न नहीं हुए हैं, अर्न का मतलब कमाए ना हो, मिले ना हो, अनअर्न हो गए हो, उनको उनका रिकॉर्ड आप उसमें अकाउंट बुक में नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला है लीगल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात लॉ के निर्धारित नियम के। पता है ना, कंपनी बिजनेस भी चलते हैं तो उसमें भी एक्ट होते हैं, तो उस एक्ट के अधीन ही काम करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर अगेंस्ट जाके काम करेंगे तो उसे इलीगल माना जाता है। क्या माना जाता है? इलीगल, यानी गैर कानूनी। बात क्लियर है? एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या है सुनिएगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न या जनरेट होने का पर रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। यानी जैसे ही पता चल रहा है कि वो चीजें हमें रिसीव होने वाली है तो उसकी एंट्री करनी चाहिए, न कि प्राप्त होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। समझ आ रहा है? जब एक्सपेंस हुआ तभी उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, पेमेंट करने के बाद नहीं। अर्थात ट्रांजेक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस खर्च होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी जैसे ही इनकम आपको मिलती है तभी आपको मतलब रिकॉर्ड होती है, मतलब जैसे अर्न करते हैं कि हाँ कमा लिए, मिला नहीं अभी, तभी हम उसकी एंट्री अपने अकाउंट ऑफ बुक में कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंट ऑफ बुक का मतलब समझ ही रहे होंगे, समझ रहे हैं ना, अकाउंट में उसी अकाउंट ऑफ बुक का है। ठीक है, अब अगला है टाइप्स ऑफ अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट, ध्यान से सुनिएगा। तो अभी यही आपका गोल्डन रूल कहलाता है बेसिकली। अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। वेरी गुड, गलत है। तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल। नॉमिनल को अनरियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनरियल भी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए मेरे आते पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट देखिए ध्यान से, तो पर्सन सबसे बना है। किससे बना है? पर्सन। और पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। और हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाता। यानी ऐसे अकाउंट्स जिसको सुन के आपको लगे कि ये नाम है, ऐसे अकाउंट्स को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। किसी, जैसे कि आपने नाउन का डिफिनेशन आप लोग देते थे, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, वैसा ही पर्सनल अकाउंट का भी डिफिनेशन दे सकते हैं। क्योंकि किसी की जगह के नाम पे हो सकता है, किसी व्यक्ति के नाम पे हो सकता है, मतलब बेसिकली नाम ही होगा और कुछ मैटर नहीं करता। बस इसमें दो चीजें अलग आएंगी। क्या क्या आएंगी? दो चीजें ऐसी हैं जो पर्सनल अकाउंट होती हैं। क्या क्या होती हैं? ड्राइंग। क्या होता है? ड्राइंग। अब देखिए, ड्राइंग को कई लोग कंफ्यूज होके नॉमिनल में चले जाते हैं, लेकिन आप सोचिएगा ध्यान से, ड्राइंग का मतलब क्या है? ऐसा पैसा जो आपने पर्सनली, पर्सनली वाली बात आ गई ना, पर्सनली यूज कर लिया। देखो वो पैसा कहाँ का था? बिजनेस का था, और आपने पर्सनली यूज कर लिया। तो ऐसे अकाउंट्स को भी इसके अंतर्गत रखते हैं, पर्सनल अकाउंट के। इसको ड्राइंग को। अब ड्राइंग खर्च नहीं है, खर्च जल्दी नहीं मानेंगे, खर्च मानेंगे तो नॉमिनल हो जाएगा। दिमाग में बस रखिएगा, पर्सनली यूज किया गया है इसलिए वो ड्राइंग अकाउंट बोला जाता है उसे। और ड्राइंग अकाउंट पर्सनली की बात आ गई तो किस अकाउंट में रहेगा वो? पर्सनल अकाउंट। बात क्लियर है? पर्सनल अकाउंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत।
तो सर नोट्स को थोड़ा सा कर लीजिए काम, ठीक है, जितना हो जाए ठीक है, नहीं तो कल दे दिया जाएगा। कितना मनी कलेक्ट कर सकते हैं? किसमें किसमें? अरे भाई वो नहीं है, अभी मुझे पढ़ने बताएंगे सब एकदम, काफी क्लियर हो जाएगा, पहले पहले ध्यान दीजिए। वो अकाउंट नहीं है, सुनिए ध्यान से। तो उसमें जैसे कि अगर मैं बोलूँ राम अकाउंट, राम क्या है? नाम है। मैं बोलूँ दिल्ली अकाउंट, दिल्ली क्या है? सर अरे जगह नाम ही तो है, दिल्ली किसी जगह का ही नाम है ना, नाम ही तो है। बस इसमें दो चीजें अलग से जुड़ती हैं, क्या क्या? एक ड्राइंग अकाउंट, क्या? ड्राइंग अकाउंट, और एक कैपिटल अकाउंट, जो किसके अंतर्गत आता है? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। सुनिएगा ध्यान से। और नाम अगर आ गया तो राम पर्सनल हो गया, किसी व्यक्ति का नाम राम ही था। अब सुनिए, किसी जगह का नाम हो तो भी पर्सनल है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट भी नाम होता है ना, बैंक अकाउंट नहीं होता है, एसबीआई होता है, पंजाब होता है, एचडीएफसी होता है, तो ये भी क्या है? नाम ही तो है, एसबीआई, एचडीएफसी। तो क्या हो गया? पर्सनल हो गया। और ड्राइंग हो गया, और कैपिटल हो गया, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? किसी कंपनी का नाम हो तो पर्सनल अकाउंट, नाम ही तो है। किसी फर्म का नाम हो, कोई फर्म हो, फर्म, तो पर्सनल। समझ में आ गई? तो ऐसी बातें, जितनी भी ऐसी बातें आएंगी, देख नाम लग के लगेगा हाँ ये कोई नाम हो सकता है, ऐसी चीजों किस पे रखेंगे हम? पर्सनल। सुनिए क्या कर, पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसके घरेलू यानी होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। यह अकाउंट की नेचुरल पर्सन का इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि हो सकता है। यदि एक व्यक्ति से बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है तो वह क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाएगा। अगर वो कुछ देता है तो क्या कहलाएगा? गिवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गिवर कहलाएगा। अगर वो किसी को देता है तो क्या कहलाएगा? गिवर कहलाएगा। अगर वो किसी से प्राप्त करता है तो क्या कहलाएगा? रिसीवर। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है? अब आ रही है रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट अभी इसका यही गोल्डन रूल है, अभी और एक्सपेंड किया जाएगा, अभी नॉर्मल समझ लियो। तो पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया सबको? ठीक है, अगला है रियल अकाउंट। क्या है? इसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक खाता। क्या बोलते हैं? वास्तविक खाता। सुनिएगा ध्यान से। इसके अंतर्गत वो सभी अकाउंट्स आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित होते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो भी एसेट्स हो, रियल अकाउंट को संपत्तियों का खाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे मैं बोलूं मेज, टेबल, टेबल क्या हुआ? नाम तो है नहीं टेबल ना, एक एसेट ही है ना। ये क्या है? एसेट्स है। मैं बोलूं कंप्यूटर, क्या है कंप्यूटर? एसेट्स है। मैं बोलूं लैंड, बिल्डिंग, और कैश, एसेट, ठीक है, फर्नीचर, एसेट्स है। बाइक, सब क्या आ रही है? एसेट का नाम है। तो आप रियल अकाउंट को संपत्तियों का खाता भी बोल सकते हैं, मतलब जितनी भी चीजें होंगी, ऐसे कह सकते हैं जो भी बिजनेस को चलाने के लिए उपयोगी चीजें होती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती है? अच्छा मैं बोलूं ये मार्कर, क्या होगा ये? नाम, नाम हुआ क्या? क्या होगा? ये बिजनेस के लिए ही है ना, हम लिखते हैं पढ़ाते हैं, तो बिजनेस का ही पार्ट है। यानी स्टेशनरी बोला जाता है, आपको ये बात पता है ना, स्टेशनरी। हाँ, स्टेशनरी मतलब तान्या, स्टेशनरी मतलब कोई बताएगा? स्टेशन में जाके घूम लेना, उसको स्टेशनरी कह देते हैं। क्यों? स्टेशनरी का मतलब होता है कॉपी किताब से रिलेटेड चीजें होती हैं। देखने ना दुकान पे लिखा था स्टेशनरी शॉप, जहाँ जहाँ आपका पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर या पढ़ाई से जो भी रिलेटेड चीजें मिलती हैं। आपका क्या हो गया वो? स्टेपलर, कुछ भी, मतलब जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेट करती है, चाहे मार्कर हो गया, कुछ भी, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? स्टेशनरी। और स्टेशनरी क्या होता है? एसेट्स ही होता है। क्या होता है? बात क्लियर है? पिन उन जो भी होगा सब कुछ। आज तक आपको नहीं पता है दुकान पे लिखा होता है स्टेशनरी शॉप? पता है, अच्छा ठीक। मुझे पता नहीं था कि, अच्छा अच्छा, ठीक। देखिए कभी कभी छोटी चीजें ज्यादा वो होती है, ठीक है, और जानना चाहिए हर जगह। अच्छा बताइए, ऐसे ही आपने सुना होगा ग्रोसरी, ग्रोसरी का मतलब क्या होता है? सब दुकान जनरल में ही रहता है।
ग्रोसरी मतलब तान्या, हाँ हाँ, तो क्या बोलेंगे उसे? उसको ग्रोसरी, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आप लोग नाम सुने होंगे। मैं बोलूं? मैं बोल दूं? बताओ सलोनी। किराना स्टोर। क्या बोलते हैं उसको? किराना स्टोर, ग्रोसरी को, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिए थोड़ा सा, पता नहीं भेजा जाए ग्रोसरी स्टोर पे, आप कहीं और चल जाए, ठीक है। ग्रोसरी की जगह ग्लोरी स्टोर पे चले जाए, ठीक है। चलिए पॉइंट पे चलते हैं। तो स्टेशनरी क्या है? तो पेन पेंसिल, जिसमें भी, जिस सेक्टर में भी देखा जाए, पेन पेंसिल मार्कर पेन का यूज होता है संपत्ति के तौर पे, इसलिए स्टेशनरी भी क्या आएगा? संपत्ति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? एक वर्ड और आता है जो आपको याद करने की जरूरत है, जैसे अपने पर्सनल में दो चीजें याद, या कैपिटल और ड्राइंग, बाकी तो सब क्लियर था। वैसे ही रियल में एक वर्ड याद करने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट। यानी जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, किस मोड में करते हैं इन्वेस्टमेंट? जान देके, हाँ, पैसे देके। तो मोड आप जो भी है, तरीका है याद करने का, या जो भी आपका है, जैसे तरीके से याद करें। इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का रियल अकाउंट है। कैसा है? रियल अकाउंट। अच्छा बताइए, इन्वेस्ट करना, कोई पैसा मान लीजिए किसी को उधार आपने दिया, जैसे भी दिया पैसा किसी को दिया, तो आप कहेंगे पैसा खर्च हो गया। उम्मीद तो है ना वो मिलेगा, तो उसे हम खर्च नहीं मान सकते ना। अगर आपने किसी को 100 रुपया दिया उधार के तौर पे, या जो भी कि 2 दिन में 3 महीने वापस कर देगा, तो इस पैसे को क्या हम खर्च मानेंगे क्या? नहीं माने, एक्सपेंस नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा। और ड्राइंग कौन सा अकाउंट होगा? अच्छा, कैपिटल कौन सा अकाउंट होगा? पूंजी। पूंजी किसकी होती है? एक व्यक्ति की। तो व्यक्तिगत बात आ गई तो, अरे पूंजी किसी न किसी की, व्यक्ति को तो होगी ना, तो आप वो पार्टिकुलर पर्सन हुआ, ठीक है। अगला है और लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। क्या है? अरे पहले एक तो खत्म। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल, अब सुनिएगा ध्यान से। नॉमिनल को मैंने बोला वास्तविक बोला जाता है। मैं एक और वर्ड यूज करूंगा, सुनिएगा ध्यान से। इसको नाममात्र खाता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाममात्र खाता। अब सुनिएगा इसमें क्या क्या आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस, इनकम या एक्सपेंस की ही बात होती है। जो वर्ड मैं बोलूं उस वर्ड को आप सुनिएगा और बताइएगा। जैसे कोई भी वर्ड अगर बोलते हैं तो आप एनालिसिस करिए कि वो क्या हो सकता है। जैसे मैं बोलूं सैलरी, सैलरी कोई नाम है? किसी का नाम होता है सैलरी? नहीं, ठीक है। तो पर्सनल नहीं होगा। सैलरी क्या एसेट्स है? नहीं। नहीं तो रियल भी नहीं होगा। अब सैलरी की बात नहीं कर, सैलरी या तो आप किसी को दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं। तो देंगे तो एक टाइप का खर्च हुआ, अब मिलेगा तो एक टाइप का इनकम हुआ। सुनिए ध्यान से, सैलरी क्या लग रहा है? या तो सैलरी किसी को देंगे या तो पाएंगे। देंगे तो एक्सपेंस हुआ, और मिला तो, ठीक है, हमको समझा लेने दीजिए, कोई बात नहीं। काल्पनिक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान से सुनिए। या तो सैलरी किसी को देंगे या किसी से प्राप्त करेंगे। यानी इस वर्ड में क्या बात आ रही है? यानी कि देंगे तो एक्सपेंस होगा, और मिलेगा तो क्या होगा? इनकम होगा। और एक्सपेंस और इनकम की बात किस अकाउंट में आता है? नॉमिनल। अभी बोला ना, कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। मैं बोलूं रेंट, रेंट का मतलब रूम का भाड़ा, जहां का भी हो। तो अगर दे रहे हैं तो खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया, और मिल रहा है तो रेंट भी कौन सा अकाउंट होगा? ठीक है। इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज या तो देंगे या तो प्राप्त करेंगे, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं क्या? तो या तो देंगे या तो किसी से प्राप्त करेंगे। तो देंगे तो एक्सपेंस या लॉस, जो भी आप दिमाग में रखें। और मिला तो प्रॉफिट कहिए या इनकम कहिए। हुआ ना? तो किस में आएगा इंटरेस्ट भी? ठीक है। कमीशन, कमीशन कौन सा अकाउंट होगा? कमीशन कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल होगा, कंफर्म है? क्यों? क्योंकि या तो कमीशन देंगे या तो लेंगे, यही होगा ना। देंगे तो मिलेगा तो, बात क्लियर, क्लियर हो रही है ना बात? एडवर्टाइजमेंट क्या होगा? प्रचार प्रसार क्या होगा? पर्सनल, रियल की नॉमिनल? हाँ, नॉमिनल होगा। सब लोग एग्री है?
ठीक है, मैंने कहा अकाउंट्स में नेचर दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, या तो क्रेडिट होगा या तो डेबिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा या तो डेबिट होगा, यानी प्लस और माइनस से दिमाग में लगता है, प्लस मतलब क्रेडिट, माइनस मतलब डेबिट। या प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्लस मतलब क्रेडिट, थोड़ी प्रियोरिटी ज्यादा दीजिए क्रेडिट को, और माइनस का मतलब माने कमी हो रही है, डेबिट हो गया। बात क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से। तो अगर मैं सिर्फ सैलरी बोल रहा हूँ, सैलरी, तो आप अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सैलरी क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा। सैलरी देंगे तो एक्सपेंस, एक्सपेंस और डेबिट। सैलरी मिल रहा है तो इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हुआ? इनकम क्रेडिट, लॉस या एक्सपेंस डेबिट। प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो। बात क्लियर हो रहा है? अच्छा, कमीशन मिल रहा है, प्लस की माइनस? प्लस मतलब अरे मतलब क्रेडिट। बात क्लियर हो गया? ठीक है, रेंट दे रहे हैं, प्लस की माइनस? माइनस मतलब, बात क्लियर हो रहा है ना? लेकिन मतलब कि रेंट वोंट जो भी ऐसे वर्ड है, पूरी लाइन बोलनी पड़ेगी तब आप डिसाइड कर रहे हैं क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं एडवर्टाइजमेंट, तो क्या कहेंगे, प्लस की माइनस? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो क्लियर हो गया, उसके लिए डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट सिर्फ कहा गया, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट आप कराएंगे, और एक एडवर्टाइजमेंट एक प्रकार का खर्च माना जाता है। क्या माना जाता है? जैसे आप दुकान खोली, आप पोस्टर लगवाए, माइक में पूरा पढ़ोना, अनाउंसमेंट करवाए, तो रिक्शे वाले को पैसा दिया, अनाउंसमेंट का पैसा दिया, रिकॉर्डिंग का पैसा दिया, उसको चाय पानी का दिया, जो भी दिया पैसे, क्या वो पैसे जितने भी आपने खर्च किए क्या वो रिकवर होंगे कभी? लोग तो दुकान पे आप क्या आएंगे, सामान खरीद के ना उसका ना पैसा देंगे, किसका भी नहीं। अरे आप अनाउंसमेंट का था 10 रुपए, उसका भी रखते, ऐसा कहते हैं क्या? पोस्टर लगवाए उसका भी ले लीजिए, नहीं। तो जो पैसे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो गए उसको रिकवर नहीं किया जाता है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट को एक खर्चों के नजरिए से ही देखा ही जाता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक प्रकार का खर्च है, एक्सपेंस है। तो इसके लिए पूरी सेंटेंस आने की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट का नेचर क्या लग रहा है, प्लस की माइनस? क्या लग रहा है? यानी ये क्लियर है कि डेबिट ही होगा इसका नेचर, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि क्लियर हो जाती है, ठीक है। बाकी सेंटेंस आएगा तो पता चल ही जाएगा कि दे रहे हैं कि पा रहे हैं, ठीक है। अब दो चीजें और आती है नॉमिनल में, जो बहुत ही फेमस है, आपने भी नाम सुना होगा, परचेज और सेल्स। क्या है? अच्छा, परचेज करते हैं तो आप क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं आप पैसा खर्च करते हैं ना, तो परचेज एक प्रकार का क्या माना जाता है, खर्च माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है। तो एक्सपेंस को किस अकाउंट के भीतर रखा जाता है, नॉमिनल में। अच्छा, सेल्स करते हैं तो पैसा मिलता है, लाभ होता है कहीं ना कहीं, तो लाभ को किस अकाउंट के भीतर रखा जाता है, नॉमिनल। यानी परचेज और सेल्स दोनों भी नॉमिनल के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर है? लेकिन सैलरी का क्लियर नहीं था, रेंट का क्लियर नहीं था कि क्रेडिट होगा डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि पूरा सेंटेंस हमें चाहिए था। लेकिन परचेज और सेल्स ही दो ऐसे हैं जिसका नाम सुनते ही परचेज आया तो डेबिट कर देंगे, सेल्स आया तो मतलब इसके लिए कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, याद कर लीजिए। परचेज क्या है, एक प्रकार का खर्च है, और सेल्स क्या है, एक प्रकार का इनकम है। इसलिए सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा और परचेज हमेशा। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अगला वही था, नॉमिनल, नॉमिनली जो मैंने समझा दिया। देखिए क्या दिया हुआ इसमें, ए अकाउंट बिजनेस एक्सपेंस इनकम गेन, गेन का मतलब भी वही होता है, इनकम होता है, लॉसेस से संबंधित होते हैं। यदि बिजनेस में, बिजनेस को चलाने यानी रन और मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है, तो उसे एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होता है। बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने अथवा हायर बिजनेस एसेट्स को से इनकम होती है, तो उसे इनकम कहा जाता है। और उसको इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट की डेबिट? क्या करते हैं इनकम को, क्रेडिट। भाई प्लस माइनस दिमाग में रखिए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपके लिए समझने के बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। ठीक है, आगे चले। अगला गोल्डन रूल आपके सामने ये रहा। पहले देखते हैं पर्सनल। तीन अकाउंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब पर्सनल में क्या क्या आते हैं, कह रहा है किसी व्यक्ति का खाता हो तो क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। किसी इंस्टीट्यूट का खाता हो, भाई नाम ही तो होगा, जैसे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक नाम है, नाम है, कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल। कह रहा है फर्म का नाम हो, किसी फर्म का नाम हो, नहीं होता है फर्म लोग खोलते हैं अपना, चाहे वो गिट्टी छड़ी का दुकान कुछ भी हो गया। कंपनी का अकाउंट, कोई कंपनी हो तो भी क्या होगा, आपको तो पता भी है कि कंपनी का एक डिफिनेशन होता है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। क्या होता है, कृत्रिम मतलब बनावटी, कृत्रिम व्यक्ति होता है, ठीक है। बैंक का अकाउंट हो तो
पर्सनल होगा। क्यों? क्योंकि पीएनबी एसबीआई नाम ही तो है। अगला कह रहा है कैपिटल अकाउंट, तो भी पर्सनल। ड्राई अकाउंट, तो भी पर्सनल। और प्लेस के नाम से अकाउंट हो, जैसे पटौना का अकाउंट, तो भी पर्सनल। बात क्लियर है क्या? लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट है रूल, इसका गोल्डन रूल नीचे दिया हुआ है कि किसको क्रेडिट किसको डेबिट करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, देने वाला क्रेडिट और पाने वाला वैसे समझिए, समझिएगा। खुद सोचिए लॉजिक, देने वाला महान होता है कि पाने वाला महान होता है? पाने वाला। बाप रे, मतलब गरीब को आप पैसा दे रहे हो तो वो महान है, और आप बेवकूफ गधे जो ऐसा सोच रहे हैं। मतलब देने वाला महान है कि पाने वाला? अभी भी पाने वाला नहीं चला दिमाग में, देने वाला ही महान है। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ? देने वाला। तो प्लस किसके लिए यूज कर लिया जाए? बात क्लियर है? देखिए कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब पाने वाले को, भाई अपोजिट ही ना होगा, जब देने वाला महान तो पाने वाला माइनस। ठीक है, अब क्या वर्ड यूज करना, ठीक है, समझ में आ गया ना बात? तो यानी क्रेडिट डेबिट की यही, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कितने टाइप नेचर क्या होते हैं, तो नेचर या तो क्रेडिट होगा या तो डेबिट होगा। नेचर क्या होगा? या तो क्रेडिट होगा या तो डेबिट, किसी भी अकाउंट का। जैसे मैं बोलूं मान लो राम अकाउंट ही है, तो राम अकाउंट किसी को दे रहा है पैसा, तो राम अकाउंट क्या होगा? देने वाला हो गया तो क्रेडिट, और राम अकाउंट पा रहा है तो डेबिट। तो एक ही चीज डेबिट भी होगा क्रेडिट भी हो सकता है, बस ये सेंटेंस आएगा तो पता चलेगा कि वो पैसा पा रहा है कि दे रहा है, क्या कर रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला है आपका कौन सा अकाउंट? पर्सनल के बाद क्या आता है? रियल अकाउंट। अरे गजब है। सुनिएगा ध्यान से, इसमें क्या क्या आता है? आप ऐसे भी कर सकते हैं बिजनेस को, ये तो जानते हैं संपत्ति किसी को कहते हैं, कि बिजनेस को चलाने के लिए जितनी चीजें उपयोगी होती हैं, जो आपको बिजनेस को सुचारू रूप से चला सके, वो संपत्ति कहलाती है। संपत्ति ही कहलाती है ना, यहाँ जितनी भी चीजें दिख रही संपत्ति के अंतर्गत ही आएगी। तो कह रहा है कि आप, मैंने बोला था ना रियल अकाउंट को एसेट्स का भी अकाउंट कह सकते हैं। ठीक है, और रियल को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता, क्या बोलते हैं? तो कह रहा है उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे लैंड का अकाउंट हो, लैंड अकाउंट बनाना हो तो रियल होगा। बिल्डिंग अकाउंट बनाना तो रियल होगा। कंप्यूटर अकाउंट संपत्ति का नाम ही तो है। मशीनरी संपत्ति का नाम। कैश, इन्वेस्टमेंट, और व्हीकल, व्हीकल मतलब गाड़ी घोड़ा, सब संपत्ति तो है आपकी, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया हो या उससे भी बड़ा। और कह रहा अदर एसेट्स भी जिनकी लाइफ स्पान जो है मोर देन 1 ईयर है, यानी जिसका जीवन काल क्या है 1 वर्ष से ज्यादा। मतलब संपत्ति भी दो कई टाइप की होती है ना, कुछ होती है समय के हिसाब से खत्म हो जाती, विलुप्त हो जाती है, मतलब खत्म हो गई। समझ आ गया? और कुछ ऐसी होती है कि जो लंबे समय तक चलती है, आजकल बताया था ना करंट और फिक्स, याद है ना? तो वही चीज। इसका रूल देखिए, तो ये कहता है, अपना लॉजिक मत लगाइएगा पैसा मिल गया लाभ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से, कहता है रियल अकाउंट कि यदि कोई धन या वस्तु व्यापार में आती है, यानी आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में आ रही है तो डेबिट, और आपके बिजनेस से जा रही है तो डेबिट। लॉजिक ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको आज तक यही लगता था कोई चीज हम आया तो हम फायदा हो गया प्लस कर दिए यानी क्रेडिट कर दिए, लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा है लॉजिक। कैश या कोई भी संपत्ति आपके पास आएगी तो डेबिट, और आपके पास से जाएगी तो क्रेडिट। अभी नहीं कि आपके पास से कैश जा रहा था, आपको लगा रही यार खर्च हो गया, डेबिट मार दिया, गलत हो जाएगा। आपने लॉजिक सुनिए, मैं एक बेस्ट लॉजिक बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप कैश बैंक में जमा करके आते हैं तो कैश आपके पास से जाता है कि आता है? आपके पास से जाता है, लेकिन आपके मोबाइल पे किस चीज का मैसेज आता है? पैसा का मैसेज आता है, ये क्रेडिट का आता है। सब गधे हो, मधुशाला से हो गया तुम, दोनों याद रहते मेरी बात। आप बैंक में पैसा जमा कर आते हैं, जमा करके आते हैं, तो आपके पास तो कैश गया ना, लेकिन आपके पास मैसेज किस चीज का आया? क्रेडिट का। यानी जब आपका कैश गया तो आपके पास मैसेज आया क्रेडिट का, यानी उस वक्त आपका कैश क्या था? क्रेडिट था। लेकिन वही पैसा बैंक से निकाल के घर लाए, यानी कैश आया तो किसी का मैसेज आया, यानी कि जब पैसा घर आया तो डेबिट आया, और कैश गया तो क्रेडिट। बात क्लियर हो गई? ये लॉजिक लेके चलेंगे तो काम हो जाएगा। यानी कैश
या कोई भी संपत्ति आपके बिजनेस में आएंगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। अभी सब समझा दे कथा कहानी, फिर भी वही डेबिट होगा। आएगा तो डेबिट होगा, बस दिमाग में रखो। आएगा तो सुनो, आएगा तो यानी किसने दिया होगा ना, यानी कोई महान व्यक्ति होगा ना, हम तो पाने वाले होगा ना, ऐसा सोच लीजिए। तो आएगा तो क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। क्या आएगा, पैसा खाली, चाहे कैश या एसेट कोई भी हो, सब क्या होगा, डेबिट। लेकिन अगर आपके बिजनेस से कैश या संपत्ति जाएगी तो ठीक है। समझ में आ गया बात क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट हमारा है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब नामात्र खाता है। उसमें ऐसी चीज आएगी, ऐसे खाते आते हैं जो किससे संबंधित होते हैं, प्रॉफिट या लॉस से, इनकम या, अब सुनिएगा, प्रॉफिट होगा या इनकम होगा, ये दोनों प्लस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्रॉफिट हुआ तो भी प्लस, इनकम हुआ तो माइनस। मारो पटाख से मारो तो, इनकम हुआ तो भी प्लस, प्रॉफिट हुआ तो भी प्लस। प्लस मतलब ग्रेड, इनकम हुआ तो भी ग्रेड करेंगे और प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट, प्रॉफिट एक्सपेंस हुआ तो माइनस, और लॉस हुआ तो तभी माइनस। तो एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ तब क्या करेंगे, डेबिट। माइनस नहीं करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जब हाल है यार, कुछ समझा रहा, एग्जाम्पल भी देना सही नहीं है आपको। मैं कहूंगा एप्पल मतलब बिल्ली मान लीजिए, तो आप लोगों को अगले दिन से बता रहे किस तरह बताया था एप्पल मतलब बिल्ली होता है, क्यों। हाँ बिल्कुल, आप लोग की कसम गलत नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, तो मेरी बात सुना सुनिए। आपको बस मैंने कहा एकदम दिमाग में सोचिए और माइनस को कोरिलेट कर दीजिए डेबिट से, प्लस को इंडिकेट कर दीजिए किससे, बस ये कह रहा हूं। तो बताइए, एक्सपेंस हुआ लॉस है तो डेबिट होगा, मतलब एक्सपेंस हुआ तो भी माइनस है, लॉस हुआ तो भी माइनस है, और माइनस किसको रिलेट करता है, करता नहीं है, हमने माना है, ठीक है। बात क्लियर है। तो यही गोल्डन रूल आपको याद होना चाहिए कि कौन सारा कि पर्सनल में क्या क्या आता है, रियल में क्या क्या आता है, और नॉमिनल में क्या क्या। और ये भी कि पर्सनल का गोल्डन रूल क्या कहता है, अगर जैसे आया ना कि मान लो राम का अकाउंट आ गया कि राम अकाउंट है, तो चेक करेगा ना क्रेडिट होगा डेबिट होगा। राम, ये तो पता चलेगा राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल होगा, लेकिन क्रेडिट होगा डेबिट होगा। तो अब लॉजिक लगाएंगे, राम का गोल्डन रूल कहता है, मतलब सॉरी पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर देने वाला होगा तो क्रेडिट और पाने वाला होगा तो, ठीक है। मान लो किसी संपत्ति की बात आ गई, तो संपत्ति की बात किसमें आती है, रियल में। तो अब रियल का गोल्डन रूल याद करेंगे। रियल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर संपत्ति जाएगी तो क्रेडिट, आएगी तो डेबिट। बैंक की तैयारी कर रहे हो, सुनिए ध्यान से। नॉमिनल, अब अगर मान लो हम कहें सैलरी, तो तुम दिमाग में सैलरी क्या होती है, तो देंगे या तो पाएंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे किसमें, नॉमिनल में। अब देखेंगे सैलरी दे रहे हैं कि पा रहे हैं, दे रहे हैं तो, दे रहे हैं तो डेबिट, और पा रहे हैं तो, बात क्लियर है। बहुत आसान सा नियम है भाई। तो ये चीजें पढ़ के आपको घर से आनी है, ये चीजें याद होंगी तब क्वेश्चन लगा पाएगा कोई, ठीक है। एक चीज, हाँ लिखना चाहता हूँ, आज लिख लीजिए, बाकी आपको नोट तो मिल ही जाएगा। नहीं, रूल कम से कम थोड़ा सा बहुत एक आध दो बस लिख लीजिए, और रूल लिख लीजिए बस, ताकि कल पूछूंगा। मजा आ रहा होगा टेस्ट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्यों आ रहा है? तो इतना ठंडा लग रहा है, वो भी नहीं लग पाओ ग्रेविटी, वाओ। तो बहुत से ज्यादा ठंडा, लाइट पे, ठीक है। फोटो ले लीजिए, अब क्या हाथ
अरे यार एकदम देखिए कैमरे में वो क्या है वो रिगार्डिंग और ये वीडियो मिल जाएगा आपको। हाँ हो गया।